जय श्री कृष्ण। ओम पितृदेवाय नमः। दोस्तों, आज हम स्वधा स्तोत्र का श्रवण करेंगे। इसका पाठ करने से पितरों को तृप्ति मिलती है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। स्वधा स्तोत्र ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में ब्रह्मा जी द्वारा रचित है, जिसका पाठ करने से मनुष्य तीर्थ स्नान के समान पुण्य फल प्राप्त करता है और सभी पापों से मुक्त होकर वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त करता है। इस स्तोत्र में 3 बार स्वधा 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 का पाठ करने से भी 100 श्राद्धों के बराबर पुण्य मिलता है। तो चलिए अपने पितरों की आत्मा की तृप्ति के लिए और पितृ ऋण व पितृदोष से मुक्ति के लिए सुनते हैं श्री स्वधा स्तोत्र। ओम गणेशाय नमः। अथ स्वधा स्तोत्र। ब्रह्मोवाच स्वधोच्चारण मात्रेण तीर्थस्नायी भवेन् नरः मुच्यते सर्व पापेभ्यो वाजपेय फलम लभेत। ब्रह्मा जी बोले, स्वधा शब्द के उच्चारण से मानव तीर्थ स्नायी हो जाता है। वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर वाजपेयी यज्ञ के फल का अधिकारी हो जाता है। स्वधा स्वधा स्वधेत्येवं यदि वारत्रयं स्मरेत् श्राद्धस्य फलमाप्नोति कालस्य तर्पणस्य च। स्वधा 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 इस प्रकार यदि 3 बार स्मरण किया जाए तो श्राद्ध, काल और तर्पण के फल पुरुष को प्राप्त होते हैं। श्राद्ध काले स्वधा स्तोत्रम यह शृणोति समाहिता लभेच्छाः शतानांच पुण्यमेव न संशयः। श्राद्ध के अवसर पर जो पुरुष सावधान होकर स्वधा देवी के स्तोत्र का श्रवण करता है वह 100 श्राद्धों का पुण्य पा लेता है, इसमें संशय नहीं है। स्वधा स्वधा स्वधेत्येवं त्रिसंध्यं यः पठेन् नरः प्रियां विनीतां स लभेत् साध्वी पुत्रं गुणान्वितं। जो मानव स्वधा 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 इस पवित्र नाम का त्रिकाल संध्या समय पाठ करता है उसे विनीत, पतिव्रता एवं प्रिय पत्नी प्राप्त होती है तथा सद्गुण संपन्न पुत्र का लाभ होता है। पितॄणां प्राण तुल्या त्वं द्विज जीवन रूपिणी श्राद्धाधिष्ठात्री देवी च श्राद्धादीनां फल प्रदा। देवी तुम पितरों के लिए प्राण तुल्य और ब्राह्मणों के लिए जीवन स्वरूपनी हो। तुम्हें श्राद्ध की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है। तुम्हारी ही कृपा से श्राद्ध और तर्पण आदि के फल मिलते हैं। वही गच्छा मन मन सह पितॄणां तुष्टि हेतवे संप्रीतये द्विजातीनां गृहीणां वृद्धि हेतवे। तुम पितरों की तुष्टि, द्विजातियों की प्रीति तथा गृहस्थों की अभिवृद्धि के लिए मुझ ब्रह्मा के मन से निकलकर बाहर जाओ। नित्यात्म नित्य स्वरूपासी गुणरूपासी सुब्रते आविर्भावास्तिरो भाव सृष्टौ च प्रलये तव। सुब्रते, तुम नित्य हो, तुम्हारा विग्रह नित्य और गुणमय है। तुम सृष्टि के समय प्रकट होती हो और प्रलय काल में तुम्हारा तिरोभाव हो जाता है। ओम स्वस्तिश्च नमः स्वाहा स्वधा त्वं दक्षिणा तथा निरूपिताश्चतुर्वेदै खट प्रशस्ताश्च कर्मिणां। तुम ओम नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा एवं दक्षिणा हो। चारों वेदों द्वारा तुम्हारे इन 6 स्वरूपों का निरूपण किया गया है। कर्मकांडी लोगों में
इन छहों की मान्यता है। पुरासी स्त्वं स्वधा गोपी गोलोके राधिका सखी धृतोरसी स्वधात्मानं कृतं तेन स्वधा स्मृता। हे देवी, तुम पहले गोलोक में स्वधा नाम की गोपी थी और राधिका की सखी थी। भगवान कृष्ण ने अपने वक्षस्थल पर तुम्हें धारण किया, इसी कारण तुम स्वधा नाम से जानी गई। इत्येव मुक्त्वा स ब्रह्मा ब्रह्मलोके च संसदि तस्थौ च सहसा सद्यः स्वधा साविर्बभूव। इस प्रकार देवी स्वधा की महिमा गाकर ब्रह्मा जी अपनी सभा में विराजमान हो गए। इतने में सहसा भगवती स्वधा उनके सामने प्रकट हो गई। तदा पृथिभ्यः प्रददौ तामेव कमलाननां तां सम्प्राप्य ययुस्ते च पितरश्च प्रहर्षिताः। जब पितामह ने उन कमल नयनी देवी को पितरों के प्रति समर्पण कर दिया, उन देवी की प्राप्ति से पितर अत्यंत प्रसन्न होकर अपने लोक को चले गए। स्वधा स्तोत्रमिदं पुण्यं यः शृणोति समाहिता स स्नातः सर्वतीर्थेषु वेद पाठ फलं लभेत। यह भगवती स्वधा का पुनीत स्तोत्र है। जो पुरुष समाहित चित्त से इस स्तोत्र का श्रवण करता है, उसने मानो संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर लिया और वह वेद पाठ का फल प्राप्त कर लेता है। इति श्री ब्रह्मवैवर्त महापुराणे प्रकृति खंडे ब्रह्माकृतं स्वधा स्तोत्रम संपूर्णम।